तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी क्या है कि लास्ट दिसंबर का महीना चल रहा है और जनवरी स्टार्ट होने वाला है। बहुत से किसान दोस्तों के मन में दुविधा है कि हम भिंडी की बुआई कब करें, अगेती भिंडी की बुआई कब करें और क्या ज़्यादा से ज़्यादा किन बीजों का चयन करें, कौन कौन से बीज से बुआई करें, कोई बीज मतलब कौन कौन से बीज से डोज खाद डालें, इन सभी के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी किसान संबंधी वीडियो आपको मिलती रहे। जैसे कि आपको बता दूं कि बहुत से किसान दोस्त हैं जो जैसे हमारा राजस्थान हुआ या फिर मध्य प्रदेश हुआ या फिर पंजाब हुआ, यहाँ पे किसान बहुत से किसान ऐसे दोस्त हैं जो अगेती भिंडी की बुआई करना चाहते हैं। उनको पता नहीं रहता कि सही समय पे हम कब बुआई करें। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब कौन से बेसल डोज खाद डालने हैं, कौन से बीजों का चयन करना चाहते हैं, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। पहले नंबर पर बात करें कि भिंडी का बुआई का सही समय क्या है। बहुत से किसान दोस्त हैं जो जनवरी की स्टार्टिंग में बुआई कर देते हैं या फिर उनके बगल वाला किसान अगर है तो जनवरी की स्टार्टिंग 2-4 जनवरी को या फिर दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में अगर बुआई खेती कर रहा है तो उनको लगता है कि इस टाइम अगर हम भी बुआई कर दे रहे हैं तो हमारा अच्छे से जमानुशन हो जाएगा या फिर हमारी भिंडी में अच्छा मुनाफा कमा लेंगे जल्दी, अगर हमारे खेतों में तैयार हो जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर करके आपको ध्यान देना है कि आपके खेत में जैसे मौसम के अकॉर्डिंग आपको 20 जनवरी से पहले भिंडी की बुआई नहीं करनी। खास करके क्या रहता है कि अगर आपके मौसम का अभी क्या है कि इस टाइम 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहता है, लेकिन उस टाइम क्या रहता है जनवरी में या फिर फरवरी में क्या रहता है कि अगर 20 डिग्री 25 डिग्री से ऊपर जैसे 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर चाहिए उसके ऊपर रहे तभी भिंडी का जमानुशन अच्छे से होता है। और दूसरा क्या रहता है कि बहुत से किसान क्या रहते हैं कि नॉर्मली खेत को तैयार किए बस बुआई करके उसके बाद पटा लगा देते हैं। तो इन सभी चीज़ों का बेसिक ध्यान देना चाहिए कि हमें कौन कौन से बेसल डोज खाद डालने हैं, कौन सी मिट्टी में हमारी भिंडी काफ़ी अच्छी चले ताकि हमारा 6 से 7 महीना भिंडी आसानी से चल सके। तो उनको प्रॉपर पता नहीं रहता कि किस मतलब मिट्टी में हम बुआई करें जिससे हमारा काफ़ी अच्छे से सक्सेस रहे भिंडी। तो आपको बता दें खास करके आप दोमट मिट्टी लीजिए, काली मिट्टी लीजिए या फिर चिकनी मिट्टी लीजिए। आपको बलुई दोमट मिट्टी का चयन नहीं करना है, खास करके या बलुई दोमट की मिट्टी का चयन नहीं करना, क्योंकि क्या रहता है कि अभी तो इस टाइम हमारा ठंडी है तो हम सिंचाई कर रहे हैं तो प्रॉपर अच्छे से नमी बनी हुई है, लेकिन जैसे ही हमारा गर्मियों का सीजन आएगा हम सिंचाई करेंगे, हमारा क्या रहता है कि पानी जो है नमी की मात्रा ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है, 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। वही क्या रहता है जैसे हमारी काली मिट्टी हुई या फिर दोमट मिट्टी हुई या चिकनी काली मिट्टी हुई, इन सब में क्या है कि नमी की मात्रा ज़्यादा दिनों तक टिकी रहती है। और दूसरा क्या रहता है कि ये किसान बहुत से रहते हैं कि नॉर्मल अच्छे से खेतों की नहीं जुताई करते हैं। तो आपको बता दें अगर आप खेतों की जुताई कर रहे हैं तो पहले नंबर पे आपको जैसे कौन सी फसल कट के आपके खेत में खाली हुआ है, जैसे बहुत से खेत में है बाजरा कट के या फिर बरसीन कट के ख़त्म हो हुआ या फिर अन्य खेत खाली हैं, तो आपको प्रॉपर कल्टीवेटर से अच्छे से जुताई करनी है। 2 से 3 बार गहरी जुताई करिए, उसके बाद रोटावेटर चलाइए। रोटावेटर चलाने के बाद खेत को आपको बता दें कि इसमें देसी खाद कौन कौन सी डालनी है। खास करके आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर वो गाय की सड़ी गोबर की खाद जो रहता है, जो हमारा 3 से 4 महीने का से पुराना गोबर की खाद रहनी चाहिए, उसको डालना चाहिए। बहुत से किसान दोस्त क्या है कि हरी ताज़ी जैसे खेत मतलब निकाले अपनी गौशाला से गोबर और ले जाके सीधे खेत में डाल दिए, उससे क्या रहता है दीमक लगने के काफ़ी ज़्यादा प्रकोप रहते हैं, क्योंकि कच्चा गोबर होने से दीमक लगने के या फिर और जड़ों के फंगिसाइड लगने के चांसेस रहते हैं और जड़ों में अन्य नई नई समस्याएं पैदा होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए आपको प्रॉपर पूरा ध्यान देना है कि हमें कौन कौन सी खाद डालनी है और कब डालनी है पूरी सड़ी हुई। और रासायनिक खादों की बात करें तो रासायनिक खादों में भी जैसे रहता है कि हमारा 1 एकड़ की बात करें, 1 एकड़ में आप 2 से 3 ट्रॉली देसी खाद डालिए और डीएपी की बात करें तो 1 बोरी आप डीएपी डाल दीजिए और 2 से ढाई बोरी आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल दीजिए। और पोटास की बात करें तो 1 बोरी आप पूरा 1 बैग लाल वाला जो रहता है, जो दाने छोटे छोटे रहते हैं लाल वाला एकदम, जो आपको बता दें उदाहरण के तौर पे चायपत्ती की तरह छोटे छोटे उससे भी छोटे छोटे रहते हैं, उसको आप लाल वाला पोटास डालिए। और फिर चौथे नंबर पर बात करें तो आप 2 से 3 केजी ले लीजिए सल्फर ले लीजिए और कम उसमें 5 से 6 केजी आप ले लीजिए कार्बोफ्यूरान, उसको अच्छे से सभी खादों को मिक्स करके बेसल डोज में आप खेतों में छिड़काव कर दीजिए। और क्या रहता है दूसरा क्या रहता है बहुत से किसान दोस्त हैं जो बुआई करके जैसे कुदाल से बुआई करें या फिर कल्टीवेटर से मतलब अच्छे से मेड़ निकालिए उसके बाद बुआई करें, तो समतल बीज से मतलब भिंडी की बुआई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से किसान क्या रहते हैं कि समतल बीज से बुआई करके उसके बाद गुड़ाई करके फिर मेड़ चढ़ाते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से किसान रहते हैं उनके पास उस टाइम बजट नहीं रहता, बीज का खर्चा, जुताई का खर्चा, खाद का खर्चा, तो ज़्यादा खर्चा ना होने के कारण वो नॉर्मली बुआई कर देते हैं, उसके बाद भी अच्छे से पहली बार में उसको गुड़ाई करके अच्छे से बेसल डोज खाद डाल के तब मेड़ चढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है कि आप अगर ऐसे कर रहे हैं कि आपको मेड़ बाद में चढ़ाना तो कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेड़ पे बुआई करना चाहिए।
आपको खास करके मेड़ की दूरी की बात करें तो आप 1 फीट कम से कम रखिए, क्योंकि क्या रहता है जो और 20 से 20 की दूरी बता दें तो 5 से 6 इंच रखिए। क्योंकि क्या रहता है जो हमारी गर्मियों के मौसम में जैसे हमारा मार्च अप्रैल आता है तो लू चलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जैसे हमारा पौधे से पौधे की दूरी कम रहेगी, क्योंकि क्या रहता है बरसात का मौसम तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा पत्तियाँ चौड़ी होंगी और बहुत ज़्यादा विकास करेगा पौधे का, तो काफ़ी ज़्यादा जगह घेर लेगी। इतना कम दूरी पे बीच से बीच की दूरी या मेड़ से मेड़ की दूरी इतना कम रहने पे दिक्कत होगी। इससे दिक्कत कोई नहीं होती। तो क्या रहता है कि जब लू हवाएं चलती है तो हवाएं क्या रहती है जो हमारे पौधों को ख़राब नहीं कर पाती भिंडी की जो रहते हैं, और तेज़ हवाएं चलने से पत्तियां झड़ने के चांसेस कम रहते हैं। नमी की मात्रा बनी रहती है। जब ज़्यादा घने रहेंगे तो नीचे नमी की आप सिंचाई करें खुली बीज से, नमी की या ड्रिप इरिगेशन से करें तो नमी की मात्रा काफ़ी अच्छे से प्रॉपर बनी रहती है। और दूसरा क्या रहता है कि अगर हम मिर्च की दूरी 1 फीट रखें तो आने जाने में भी आसानी रहती है। और अगर आप मल्चिंग पेपर लगा के कर रहे हैं तो भी अच्छा, अगर वैसे डोज में अच्छे से प्रॉपर खाद डाल के और आप ड्रिप लगा रहे हैं तो ये भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम बीज का सिलेक्शन किस कंपनी का करें। सबसे बड़ा किसानों के लिए ये चुनौती रहता है कि हम किस कंपनी का बीज का सिलेक्शन करें जो हमें काफ़ी कम दिनों में काफ़ी अच्छी पैदावार, जैसे हमारा 30 से 40 दिन का या 50 दिन का हमारे भिंडी के पौधे हो जाएँ और हमें फल देना स्टार्ट हो जाए। तो 4 से 5 ऐसी कंपनियों का जैसे आप ले सकते हैं, एडवांटा कंपनी की राजका ले सकते हैं, या फिर आप नामधारी कंपनी की NS 862 ले सकते हैं, या फिर आप महिको कंपनी की नॉनहंस ले सकते हैं, या फिर आप बीज उपचार। और क्या रहता है कि इन सभी वैरायटियों में से आप किसी का भी ले सकते हैं, और नॉनहंस का भी आप ले सकते हैं। ज़्यादातर करके हमारे यूपी में तो एडवांटा कंपनी की राजका बोई जाती है जो सबसे ज़्यादा पैदावार देती है। 40 से 45 दिनों में फल देना लगते हैं। आधा फीट से 1 फीट इसके पौधे की साइज होते ही ये फल देना स्टार्ट हो जाते हैं, और फल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मतलब देते हैं। और खास करके क्या रहा है कि अगर आप पौधों की दूरियां ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे हम बताए ना कि मेड़ से मेड़ की दूरी 1 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 इंच है। अगर आप मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं और पौधे से पौधे की दूरी आप लगभग 10 इंच रख रहे हैं या फिर 1 फीट रख रहे हैं, तो आपका भिंडी ये पूरी साल आसानी से चल सकता है। जैसे आप जनवरी में बुआई की, आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर से जनवरी तक ठंड के मौसम में भी फल देगा अच्छे से। बस आपको मल्चिंग पेपर लगाना, जिससे मल्चिंग पेपर लगाने से क्या रहता है खरपतवार की समस्या नहीं रहती। बार बार खरपतवार का समस्या नहीं तो रहता है कि में उसमें खरपतवार निकाय गुड़ाई करना या फिर गुड़ाई करना, इसमें क्या रहता है काफ़ी ज़्यादा लेबर चार्ज लग जाता है, खर्चा लग जाता है, इसीलिए किसान फेल हो जाते हैं। तो आपको पूरी प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना है कि आपको मल्चिंग पेपर लगाना है, ड्रिप इरिगेशन लगाना, खुली बीज से सिंचाई करते हैं तो क्या रहता है बार बार खरपतवार उगते हैं, पानी लगाने में भी समस्या होती है, इसलिए किसान परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप भिंडी लगा रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं, एक स्विच से आपका पूरा खेत प्रॉपर अच्छे से सिंचाई हो जा रहा है, उसी से आप दवा डाल दे रहे हैं, उसी से आप बेसल डोज खाद डाल दे रहे हैं, और आपका भिंडी अच्छे से प्रॉपर चलेगा। पूरी साल आपको काफ़ी अच्छा रेट देगा। हर साल के अकॉर्डिंग बता दें तो 20 रुपये से 25 रुपये से कम भिंडी का रेट अब मार्केट में नहीं होता है, उससे ऊपर ही होता है। पूरे साल आप लाखों कमा सकते हैं अच्छे से। और बाकी आपको बता दें बीज उपचार, हमेशा बीज उपचार करके ही आपको बीज की बुआई करना है। 2 ग्राम आप कार्बेंडाजिम जम लीजिए, उससे अच्छे से आप अपनी भिंडी का बीज उपचार करिए। बीज उपचार करके ही भिंडी की बुआई करें। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करें, और ऐसे ही किसान संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।